हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट पढ़ रहे हैं, तो वो जो यूनिट है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। तो उसका जो पार्ट फर्स्ट है तो वो हमारा आज जो कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहेगा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उस ये जो पूरी यूनिट है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो पार्ट ए में जैसा हमने सब बेसिक देखा था, अब पार्ट बी में हम जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी जो है ये पूरा हमारा जो है आइसोमेरिज्म है, इसके टाइप से इससे रिलेटेड रहेगा। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इसमें जो है आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में भी जो स्पेशली जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसकी जो टाइप्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यही जो है हमारा जो सिलेबस है वो इन्हीं 3 टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वही हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म जो है वो होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म जो है, या हिंदी में हम इसे बोले तो समावयता, जैसा हमने जो है 11th क्लास से 12th क्लास से वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया ही है। तो ये जो इसका जो आइसोमेरिज्म है, इसके टाइप्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो जो स्ट्रक्चरल है वो काफ़ी डिटेल में हम 11th और 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसका जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो फ़िलहाल जो हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हमारा जो सिलेबस है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में जो है हम यही डिस्कस करेंगे, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो हम सेपरेट वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म जो है एक फिनोमिना है। यहाँ पर आइसो जो है, आइसो का मतलब ही होता है इक्वल। आइसो मीन्स इक्वल, मतलब कि समान या बराबर। तो आइसोमेरिज में क्या होती है, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूँ समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम 2 टाइप के ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, सपोज ये ए है और एक बी है, तो जो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला रहता है उसमें डिफरेंट होता है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले की हम बात करें तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं CH3 CH2 CHO। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, इधर CH3 कार्बन, इससे एक CH3 अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये 2 हमने एग्जांपल ले लिए हैं। इसके यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहेगा इसका यदि मैं देखूं तो रहेगा C और 3H6 और O। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमने लिया है CH3 CH2 CHO, और जो सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो हमने इस टाइप से लिया है। तो जैसे ये एल्डिहाइडिक हो गया है, ये कीटोनिक हो गया है। तो यदि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो यहाँ पर C3 मैंने लिखा है, मतलब कि कार्बन जो है 1 2 और 3। यदि इधर भी मैं देखूँ तो कार्बन जो है वो 1 2 और 3 ये है। तो जो कार्बन है वो टोटल कितने हैं, 3। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर है 3 2 और 1, मतलब कि 6 हो जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 3 + 3 मतलब कि 6। तो जो हाइड्रोजन है वो भी 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पर ओनली 1, यहाँ पर भी 1। तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमने देखा। तो इसे हम एक सिंपल एक एग्जांपल से अभी हम समझ रहे हैं कि आइसोमेरिज्म जो है वो होता क्या है। आइसोमेरिज्म में है ना, जैसे कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की यदि मैं इस स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो ये है। इस स्ट्रक्चर की यदि मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूँ तो वो रहेगा ये। मतलब कि 2 कंपाउंड मैंने ऐसे लिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। बट यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो या ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि 2 कंपाउंड जो है वो ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से इनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे कि ये एल्डिहाइडिक है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड प्रॉपर्टी जो एल्डिहाइड कंपाउंड जो है वो शो करते हैं। इधर कीटोनिक ग्रुप होने से जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इस टाइप की शो करेंगे।
तो यही जो है, अब ये स्ट्रक्चर जैसे ये फर्स्ट है, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। इसे ही हम ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ये जो फिनोमिना है इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हो जाएगा आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। आइसो का मतलब ही होता है यहाँ पर इक्वल, बट इक्वल यहाँ पर किसकी हम बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले की। तो ये तो हो गई डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की। अब यहाँ पर हम जो है आइसोमेरिज्म के टाइप्स देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म जो है वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो जैसा हमने यही अभी जो मेन जो हमारी आइसोमेरिज्म की अभी जो हमने डेफिनेशन इस एग्जाम्पल से जो पढ़ी है वही रहेगी। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल है या 2 हाँ हमने जैसे 2 टाइप के स्ट्रक्चर ये इस टाइप से ले लिए हैं, तो इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर यहाँ यदि हम स्ट्रक्चर नाम आ गया है तो मतलब मेनली क्या है, जो नाम आ रहा है उसको हमको डिफरेंट बताना है। मॉलिक्यूलर जैसे कि ये आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो जो नाम आ रहा है उसे हमको डिफरेंट कर देना है, डिफरेंट बताना है। तो यही एक इसकी याद रखने की भी एक ट्रिक हो जाती है। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं, तो वही होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि जो कार्बन की चेन है उसमें 2 टाइप के हमने कंपाउंड लिए हैं। तो चेन में यदि डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट टाइप के ग्रुप एटम अटैच है या इस टाइप से मतलब, तो वो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। ये है पोजीशन, यदि जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है 2 टाइप के कंपाउंड में, तो वो पोजीशन यदि अलग अलग है तो वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि डिफरेंट टाइप का अटैच है, जैसे एक साइड हमने एल्डिहाइड ले लिया है, एक साइड हमने कीटोन ले लिया है, तो इस टाइप से भी हम बता सकते हैं। मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, तो ये क्या है, ये वाला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हम जो है 11th और 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फिलहाल जो है हमारे जो पार्ट बी है सिलेबस में, हमें इसके लिए ये बारे में बताना है। ये जो है ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इसका जो है मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो ये वाला है इसको डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सेकेंड जो है आइसोमेरिज्म का टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर स्टीरियो वर्ड जो है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो हमारा पार्ट बी है वो क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो जो है वो क्या होता है, जैसे कि जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर मतलब 3D स्ट्रक्चर जो है उसको हम 2D में स्टडी कर रहे हैं, तो वही हमारा होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो 3D में हमें किस टाइप से दिख रहा है, उसकी स्टडी हम 2D में कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री की जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो आइसोमेरिज्म वर्ड तो आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट ये जो है ये स्ट्रक्चरल से डिफरेंट है। मतलब कि जब भी हमने इसको सेपरेट लिखा है, यदि स्ट्रक्चर भी इसमें डिफरेंट होता तो हम यहीं पर लिखते हैं, बट इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होते हैं। मतलब कि 2 टाइप के हमने, जैसे ये ए और बी 2 टाइप के हमने कंपाउंड लिए हैं, तो इन दोनों के जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसा हमने यहाँ पर देखा था अभी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और साथ ही स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो भी सेम होता है। अब ये दोनों यदि सेम है तो फिर डिफरेंट क्या होगा, और फिर ये तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, मतलब आइसोमेरिज्म में मतलब कुछ चीज़ तो उसमें डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर जो है स्टीरियो में क्या होता है कि जैसे कि स्ट्रक्चर हमने कहा कि स्ट्रक्चर भी सेम होता है, अब डिफरेंट क्या होगा, तो उस जैसे कि जो कार्बन है उससे अटैच जो एटम रहेंगे या ग्रुप रहेंगे उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे कि ये एक फॉर्मूले में यदि OH इधर है, H इधर है, तो सेकेंड वाले में जैसे H इधर आ जाएगा, OH इस साइड आ जाएगा, तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है या ग्रुप है वो डिफरेंट रहता है। मतलब कि स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप है उनमें चेंज आता है। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 टाइप्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो ये जो 3 टाइप है, इसी को, ये जो पार्ट बी है ना हमारा, इसमें हमको ये तीनों आइसोमेरिज्म को ही डिटेल में पढ़ना है। ये हम जो है जो प्रीवियस क्लासेस रहती है अपनी 11th-12th में, तो उसमें एकदम बहुत बेसिक बताया हुआ है, बट अब हमको बीएससी लेवल पे इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट जो रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, हम जो फर्स्ट है वो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो है, पहले तो ये है कि एक टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही है, या मतलब ये जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। तो हम देख लेते हैं इसमें जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। तो यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, मतलब जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मतलब ज्यामितीय समवेता शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि या तो हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले सकते हैं, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले सकते हैं, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हो जाएंगे, ये अपने एल्किन टाइप हो जाएंगे, ये वाले ऑक्सीन टाइप के हो जाएंगे। इसका अपन अलग सेपरेट वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। तो वो जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस टाइप के कंपाउंड जो है ये शो करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन की जो 2 बॉन्ड तो इधर है, बाकी के जो 2 बॉन्ड है, मतलब जो इसकी जो वैलेंसी है, वो क्या होगी, डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर अटैच होंगे। जैसे यहाँ पर यदि मैंने ए ले लिया है तो अब यहाँ पर बी अटैच होगा, ये यहाँ पर ए ले लिया है तो यहाँ पर बी, ऐसे ही इस टाइप से यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी आ जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की केवल एक आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड आएगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये मैंने बताया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इससे जो 2 बॉन्ड अटैच है तो वो डिफरेंट टाइप के होंगे। यहाँ पर ए और बी का मतलब यही है कि हमने 2 अलग अलग एटम या ग्रुप को अटैच किया है। तो ये जो है ये इसकी एक कंडीशन भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है ये एक और टाइप से भी हम बना सकते हैं। जैसे कि ये एक तो ए और बी ले लिया है, इस कार्बन पे हमने ए और बी ले लिया। अब यदि मैं इसे ऐसे भी तो बना सकती हूँ, ये जैसे ए और बी है, और यहाँ पे जो बी है वो हो सकता है इस पोजीशन पर है ये। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें 2 कन्फर्मेशन में मिल रहा है, मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर हम इसे जो है इनका मतलब हम नाम दे सकते हैं कि जैसे कि ये कार्बन से 2 बॉन्ड अटैच है ए और बी, ये कार्बन से अटैच है। तो यदि ये दोनों कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, जैसे कि सेम ग्रुप है, तो वो एक ही डायरेक्शन में है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ए टाइप का जो ग्रुप है वो अपर साइड है, यहाँ पर भी अपर साइड, मतलब कि यूँ बोल सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है। तो और यहाँ ये वाले स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर जो ए टाइप का ग्रुप है वो इस साइड है, और यहाँ पर मतलब वो बॉटम साइड आ गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम इसे, इनके नाम हम कैसे दे सकते हैं, 2 फॉर्म हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्रांस फॉर्म। अब ये सिस और ट्रांस हमने कैसे बताया है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए, सिस फॉर्म जो होता है उसमें रहता है सेम ग्रुप सेम साइड, और जो ट्रांस फॉर्म रहता है उसमें होता है सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। मतलब कि सीस में सेम ग्रुप सेम साइड, यहाँ पर हम देख ही रहे हैं जो ए है और ए है सेम ग्रुप है और एक ही साइड है, मतलब ये हो जाएगा सीस फॉर्म। और ट्रांस में हमने क्या बोला, सेम ग्रुप, मतलब कि ए और डिफरेंट साइड। यदि ये ए जो है वो इस साइड है तो ये वाले कार्बन का जो ए है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस साइड। तो ये जो है ये कंसेप्ट, ये जो हमारी ट्रिक है ये हमें याद होना चाहिए। तो हम सीस और ट्रांस को बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्म सीस है और कौन सा ट्रांस रहेगा, इस टाइप से।
तो यहाँ पर यदि जैसे हमने तो फिलहाल जो है सिर्फ ए और बी से समझा है, हम यहाँ पर कोई से एटम ग्रुप अटैच कर सकते हैं और उसमें हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्म सिस होगा और कौन सा फॉर्म ट्रांस होगा। अब जो है हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर नोट्स में 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ब्यूटीन का है और एक मेलेनिक एक्स्ट्रा का है, एसिड का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि इसकी फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो ग्रुप है वो शो करेंगे। अब यहाँ पर जो दो, फिर सेकंड कंडीशन में हमने देखा था कि ये जो कार्बन है इससे 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सेकंड कंडीशन जो है कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें हम जो है सिस और ट्रांस का हमें पता लगाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 ग्रुप इस साइड है और सेकेंड वाले कार्बन में हम देखें तो CH3 ग्रुप इस साइड है, यहाँ हाइड्रोजन। और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 यदि इस डायरेक्शन में है तो इस वाले कार्बन का CH3 जो है वो दूसरी तरफ आ रहा है। मतलब हमारी जो ट्रिक थी सेम ग्रुप सेम साइड वो हो जाएगा सिस, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड मतलब कि ट्रांस। तो यहाँ हम देख लेते हैं सेम ग्रुप है और सेम साइड है मतलब कि ये हो जाएगा सीस, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड ये हो जाएगा ट्रांस। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख लेते हैं सेम ग्रुप सेम साइड मतलब ये हो जाएगा सीस फॉर्म, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड मतलब कि ये हो जाएगा ट्रांस फॉर्म। तो इस टाइप से हम सीस और ट्रांस जो है ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसे हम एक और नाम से भी बता सकते हैं कि सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कई बार एग्जाम में हमें ये नाम न देते हुए हमको दे दिया जाता है एक्सप्लेन सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो उस टाइम पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह जो है इसी का एक और नाम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, जो किस कारण से ये हो रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यदि है तो जो सिंगल बॉन्ड रहता है ना वो इजीली रोटेट हो जाता है। जैसे कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या है इजीली रोटेट हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो ग्रुप अटैच रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, अब उनकी पोजीशन में चेंज हो जाता है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेट हो जाएगा। बट यदि हम कार्बन डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, अब उसको रोटेशन में क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे रोटेट करने से रोक रहा है। तो इससे जो 2 ग्रुप जो अटैच है वो क्या हो जाते हैं, अब एक ही जगह पर वो फिक्स हो जाते हैं। इसी के कारण ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो इजीली रोटेशन हो जाता है बट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इजीली रोटेशन नहीं होता है। थैंक यू।